हेलो दोस्तों, तो चलिए आज आपका टॉपिक होने वाला है ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और सुनना ध्यान से, दोनों क्या होता है, काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वेव जो है आपका कौन सा, मैकेनिकल वेव। आप पढ़ चुके हो मैकेनिकल वेव। चलो, मेरा नाम हुआ अमित राज और ये आपकी अपनी प्यारी सी क्लास। चलो, हम मैकेनिकल वेव कर चुके हैं। तो मैकेनिकल वेव जो होता है, मैकेनिकल वेव क्या होता है, ऐसा वेव जिसको मीडियम चाहिए, ऐसा वेव जिसको मीडियम चाहिए उसको मैकेनिकल वेव बोलते हैं, जैसे साउंड वेव। ओके, तो मैकेनिकल वेव दो तरह का होता है। एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, सुनते जाओ अच्छे से, और एक होता है ट्रांसवर्स वेव। ये क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव और एक होता है ट्रांसवर्स वेव। दो तरह का होता है, कौन सा, मैकेनिकल वेव। ठीक, तो चलो सुनना ध्यान से। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है और लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, दोनों। ठीक है, तो पहले डिफिनेशन में फटाक से लिख देता हूं, क्योंकि लिखने में टाइम पास होगा, फिर समझाते हैं आपको अच्छे से। ये आउट ऑफ फोकस का बहुत प्रॉब्लम है इसमें। चलिए, अब दोनों को अच्छे समझना, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स। ठीक है, तो वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, पहले सुनो, डिफिनेशन सुनो फिर समझाता हूं। द वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम, पार्टिकल ऑफ मीडियम मतलब क्या हुआ, वह वेव जिस मीडियम में चल रहा है, जैसे साउंड हो गया, आपका एनर्जी जिस मीडियम के थ्रू ट्रेवल कर रहा है। जाहिर सी बात है, अगर आप एयर में बोल रहे हो तो आपका एनर्जी जो है वो एयर पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा, है ना। अगर आप सॉलिड में बोल रहे हो तो आपका एनर्जी जो है, साउंड एनर्जी जो है वो सॉलिड के पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा। अगर आप लिक्विड में बोल रहे हो तो आपका साउंड एनर्जी है वो लिक्विड के पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा। तो जो मीडियम होगा उसके पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तो द वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट, पार्टिकल मीडियम कैसा था, वाइब्रेट करता है अबाउट देयर मीन पोजीशन, अपने मीन पोजीशन की ओर, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। क्या मतलब हुआ सर, कुछ समझ नहीं आया, समझाते हैं। देखो, एक बात बस ध्यान रखना, अभी यहां जो पार्टिकल का मोशन होता है वो अपने मीन पोजीशन के चारों ओर होता है। ठीक है, और वो जो वेव ट्रेवल करता है उसके ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। क्या मतलब हुआ, सुनो ध्यान से, अच्छे समझना। लॉन्गिट्यूडिनल की पहले बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर ट्रांसवर्स की बात करेंगे। सुनो ध्यान से, क्या मतलब हुआ। जैसे मानिए आप एक स्प्रिंग लिए, आपके पास एक स्प्रिंग है, ये आपके पास एक स्प्रिंग, ऐसा सुनते जाओ, अच्छे समझना, फिर नोट डाउन, जल्दबाजी मत करना। क्या ऊपर कट रहा है, क्या स्प्रिंग आ रहा है अच्छे से पूरा, ओके, स्प्रिंग आ रहा है, ठीक है। ये आपका रहा है स्प्रिंग, थोड़ा नीचे बना लेंगे, ऊपर थोड़ा कट रहा है आपका। चलो, ये आपका स्प्रिंग है, दिस इज योर स्प्रिंग। अब मैं क्या करूंगा, इस स्प्रिंग को सुनते जाना, ये रहा आपका स्प्रिंग, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप स्प्रिंग को मानो मैं ऐसे धक्का मारा, सुनो सुनो, क्या किया क्या किया क्या किया क्या किया, स्प्रिंग को मैंने इधर से धक्का मारा, क्या मारा, धक्का मारा। ठीक, अब सुनो, मानो इधर से फ्री हैंड है, इधर से आप धक्का मार रहे हो, यहां से आप पकड़े हुए अपने हाथ से, ठीक, और आपने इधर से धक्का मारा। तो जैसे ही आप इधर से धक्का मारोगे क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा ऐसे, ठीक है, और बीच में तो फैला हुआ ही रहेगा। देखो ऐसा हो जाएगा स्प्रिंग, हाँ, आपने जैसे इधर से मारा धक्का, इधर का सारा स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखो ऐसा कंप्रेस हो जाएगा, एक साइड स्प्रिंग इधर से कंप्रेस, अभी तुरंत धक्का मारा तो स्प्रिंग क्लोज आ गया, बाकी क्या फैला हुआ है। ठीक, कुछ देर के बाद क्या होगा, कुछ देर के बाद क्या होगा, जो यहां पे क्लोज आ गया, ये जो क्लोज आ गया स्प्रिंग, ठीक, वो आगे बढ़ेगा। मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ के, मानो यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये पार्ट, यहाँ पे मानो एक पार्टिकल है, स्प्रिंग का हर एक पार्टिकल है, बहुत सारा ऐसे छोटा छोटा, सब पार्टिकल मूव करने लगेगा, सब पार्टिकल है छोटा छोटा। आप जैसे ही धक्का मारे, ये पार्टिकल आगे वाला पार्टिकल को धक्का मारेगा, ये पार्टिकल आगे वाले पार्टिकल को धक्का मारेगा, ये पार्टिकल आगे वाले पार्टिकल को धक्का मारेगा, सब कंप्रेस होने लगेगा। ठीक,
कंप्रेस हुआ, इनिशियल यही होगा, ठीक। अब ये फिर आगे वाले पार्टिकल को धक्का मारेगा, यानी ये जो कंप्रेशन यहाँ पे हुआ, ये कंप्रेशन आगे बढ़ जाएगा, फिर कंप्रेस होगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर कंप्रेस होगा, फिर आगे बढ़ेगा, ऐसा ही चलता रहेगा। क्या जोक देखो, जोक कैसे चलता है, ऐसा ही चलता है। स्प्रिंग भी देखना, आप जब एक बार धक्का मार के छोड़ दोगे तो ये कंप्रेस होता है, फिर क्या होगा, ये इलोंगेट हो जाएगा, फिर इसका कंप्रेशन आगे बढ़ जाएगा। यानी हुआ क्या, इसका एनर्जी फ्लो करता जा रहा। आप सोचो एक चीज, मैं क्या बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से, चलो सुनना एक बार ध्यान से, थोड़ा स्प्रिंग को अच्छे से एनालिसिस करना, सुनना ध्यान से, मैं जो बोलने जा रहा हूं अभी। इसको मैंने यहां से कंप्रेस हो गया, चलो ठीक है, यहां से मैंने धक्का मारा, कंप्रेस कर गया, ठीक, इतना पोर्शन कंप्रेस किया। अब आप यहाँ पे पकड़े हुए हो, सोचो क्या ये जो आप पकड़े हुए इस इंड को, क्या ये इंड यहाँ पे पहुंचा क्या, नहीं, लेकिन क्या होगा, कुछ देर के बाद ये जो यहाँ कंप्रेस हुआ, ये वापस यहाँ इलोंगेट हो जाएगा, और ये कंप्रेशन हो सकता है थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पे दिखेगा, ऐसे हो सकता है ना भाई, यहाँ पे वापस इलोंगेट हो गया, यहाँ पे वापस इलोंगेट हो गया, और ये कंप्रेशन कहाँ चला गया, आगे चला गया, क्योंकि सब एक दूसरे को धक्का मार रहा था, ये कंप्रेशन अब आगे चला गया, यहाँ जाके कंप्रेस हो गया, इस जगह जाके कंप्रेस हो गया, यहाँ जाके कंप्रेस हो गया, यहाँ पे। पहले कहाँ पे था, पहले यहाँ पे था, इस जगह पे था क्या, हाँ, ओके, इतनी सी बात समझ में आई, इतनी सी बात समझ में आई। मतलब क्या हुआ, सुनना ध्यान से, जैसे मैंने ऐसे धक्का मारा, पहले यहां का सारा पार्टिकल क्लोज आया, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, अब देखो क्या होता है, मानो ये दो चीज है, ये दो स्प्रिंग, मान लो दो पार्टिकल है स्प्रिंग का, ठीक, अच्छे से समझना, मैंने इधर वाले पार्टिकल को धक्का मारा, मैंने इधर वाले पार्टिकल को धक्का मारा, तो ये पार्टिकल जाके आगे वाले को धक्का मारेगा, हाँ, अब आगे वाला पार्टिकल जो है वो आगे बढ़ जाएगा, और ये पार्टिकल अपने पोजीशन में वापस आ जाएगा। हो गया क्या, इसको मैंने धक्का मारा, टक, ये से टकराया, अब ये पार्टिकल आगे चला गया, और ये अपने पोजीशन में वापस आ गया। अब क्या होगा, अब ये जो पार्टिकल ये फिर आगे वाले को धक्का मारा, फिर ये आगे चला जाएगा, और ये अपने पोजीशन में वापस आ जाएगा। अरे अपने मीन पोजीशन को तो वापस गेन कर लेगा ना, समझ रहे हो ना। यानी क्या हो रहा है देखो, यानी क्या हो रहा है देखो, यानी पार्टिकल क्या हो रहा है, पार्टिकल क्या हो रहा है देखो, मान लो पार्टिकल है, मान लो एक पार्टिकल में ले लेता हूं, मान लो स्प्रिंग का एक पार्टिकल ले लिया, और ये मानो ये दूसरा पार्टिकल ले लिया, तो एक पार्टिकल क्या किया, दूसरे वाले पार्टिकल को आगे गया और धक्का मारा, ये मानो मीन पोजीशन था इसका, यानी कुछ देर के बाद ऐसा हो गया, एक पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल ऐसा हो गया, धक्का मारा तो आगे दोनों क्लोज आ गया, धक्का मारा तो दोनों क्या हो गया, इसके बाद क्लोज आ गया, ठीक है। अब तो यहां पे पहले था, पहले कहां था, यहां पे था, अभी कहां चला गया, यहां पे आ गया। अब ये क्या करेगा, अब ये आगे भागेगा, और ये अपने पोजीशन में वापस आ जाएगा, और ये क्या किया, ये आगे भागा, और आगे जाके फिर आगे वाले कोई पार्टिकल को क्या करेगा, ये धक्का मारेगा, यही तो होगा, ठीक है। अब ये पार्टिकल जो आगे बढ़ा, ये जो है मैं ब्लैक से दिखा दे रहा हूं, देखो ये ब्लैक से दिखा दे रहा हूं मैं, ये आगे बढ़ा और आगे वाला कोई पार्टिकल को धक्का मारा, फिर क्या होगा, फिर ये धक्का मार के अपने पोजीशन में वापस आएगा, ये चलो, अब ये क्या किया, ये आगे वाला धक्का मार के फिर अपने पोजीशन में वापस आ गया, अपने पोजीशन में वापस आ गया, ठीक है। और फिर ये पार्टिकल जो है ब्लू वाला, ये फिर आगे जाएगा और फिर किसी पार्टिकल को धक्का मारेगा, यही फंडा चलता रहता है, ठीक है। अब देखो जब धक्का मारा आगे जाके, जब आगे जाके ब्लैक वाला पार्टिकल को धक्का मारा, कौन, ये ब्लू वाला पार्टिकल, तो एक दूसरे के क्लोज आ गया, जैसे यहाँ एक दूसरे के क्लोज आ गया, ये जो क्लोज आ गया एक दूसरे को, इसी को बोलते हैं कंप्रेशन, क्या बोलते हैं, कंप्रेशन, कंप्रेशन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, कंप्रेशन। अब मानो कंटिन्यू आप धक्का मारे जा रहे हो, टुक 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 कंटिन्यू ऐसे 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 दिए जा रहे हो, तो क्या होगा, ये एनर्जी आगे जाएगा, यानी आगे बढ़ गया, और इधर से फिर आप धक्का मार दिए तो फिर इधर से कंप्रेस हो जाएगा, ऐसे, यही तो होगा, इधर से फिर कंप्रेस हो गया, फिर ये एनर्जी आगे जाएगा, ठीक। यानी क्या हो रहा है देखो, अब कंटिन्यू ऐसे ऐसे धक्का दिए जा रहे हो, तो क्या हुआ, यहां वाला एनर्जी जो है आगे बढ़ गया,
ठीक। और यहाँ फिर आपने कंप्रेस कर दिया, यानी फिर क्या बन गया, कंप्रेशन। फिर क्या बन गया, कंप्रेशन। और जहां फैल गया, यहां फैला हुआ है, ये बन गया आपका रेयर फ्रैक्शन। जो फैला हुआ क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे, रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन। ठीक है। जो क्लोज आ गया उसको बोलेंगे कंप्रेशन, जो फैल गया उसको बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन। वहां समझो, पहले ये तो नॉर्मल पोजीशन में था, ये क्या था, ऑल आर इन मीन पोजीशन, ये सब मीन पोजीशन में था। अभी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जैसे ही इसको धक्का मारा ये क्लोज आ गया, यानी ये हो गया कंप्रेशन। फिर क्या हो गया, फिर ये अपने मीन पोजीशन में वापस आ गया और ये आगे बढ़ गया। ठीक है। फिर क्या हो गया, यहां पे क्या हो गया, रेयर फ्रैक्शन। ये हो गया रेयर फ्रैक्शन। अच्छे समझ में आया, बढ़िया से एकदम। कंप्रेशन मतलब क्लोज आ जाना, दब जाना, और रेयर फ्रैक्शन मतलब दूर चले जाना, बस यही है। यानी लॉन्गिट्यूडनल वे में कंटिन्यू कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बनता रहता है। ठीक है। देखो क्लोज आ गया एक दूसरे को, जैसे आपने धक्का मारा पार्टिकल क्लोज आ गया, क्या बन गया, कंप्रेशन। फिर ये अपने पोजीशन में वापस आ गया और ये आगे बढ़ गया, यानी यहां फैल गया दोनों, यहां क्या बन गया, रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन क्या मतलब हुआ, देखो ये अपने पोजीशन वापस आ गया और जो ब्लैक वाला जो यहाँ पे था ये कहां चला गया, आगे चला गया, यानी बीच में फैल गया। देख रहे हो, यहाँ क्लोज था, यहाँ फैल गया, ये अपने पोजीशन में इधर आ गया और ये इधर चला गया, बीच में फैल गया, ऐसे बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन। जहां फैल जाता है रेयर फ्रैक्शन, जहां क्लोज आ गया कंप्रेशन, जहां क्लोज आ गया कंप्रेशन, जहां फैल गया रेयर फ्रैक्शन। ठीक है। स्प्रिंग से भी बताया, पार्टिकल से समझा कर भी बताया। ठीक है। अब तो ऐसे ही एयर में भी होता है। डिफिनेशन क्या देखो अच्छे से। अच्छा एक चीज प्लस समझ लो, अब यहाँ हो क्या रहा है, देखो अब समझना, एक चीज समझ लो डिफिनेशन मतलब। तो पार्टिकल किधर जा रहा है भाई मेरा, पार्टिकल तो सर मेरा आगे जा रहा है, पार्टिकल मूव कर आगे की ओर। अच्छा, और एनर्जी किधर मूव कर रहा है, सोचो एनर्जी भी तो आगे ही जा रहा है। मानो यहाँ पे कोई लड़का, यहाँ पे कोई डब्बा रहेगा और आप इधर से ऐसे मार दो तो डब्बा थोड़ा सा आगे भाग जाएगा झटका से, है ना। तो क्या हुआ, एनर्जी भी आपका आगे आ रहा है। कैसे पता चला, आपने यहां धक्का दिया तो इससे ये क्लोज आया, फिर क्लोज आया, फिर क्लोज आया, फिर क्लोज आया, यानी एनर्जी कंटिन्यू टकरा टकरा के ट्रांसफर होता जा रहा है। यही तो था वेव, इसलिए तो वेव बोलते हैं इसको। एनर्जी टकरा टकरा के ट्रांसफर हो रहा है। क्या पार्टिकल खुद जा रहा है, नहीं, पार्टिकल टकरा के अपने पोजीशन में वापस आ जा रहा है। पार्टिकल नहीं जा रहा है, पार्टिकल अपने मीन पोजीशन में वापस आ जा रहा है, सिर्फ उसका एनर्जी ट्रांसफर होता जा रहा है। तो जैसे टकरा टकरा एनर्जी देखो बढ़ता जा रहा है आगे, तो एनर्जी कहाँ जा रहा है, तो पार्टिकल जा रहा है इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन पार्टिकल गया, और एनर्जी जो है वो भी जा रहा है इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में एनर्जी भी जा रहा है, यानी दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन। अब फॉलो डिफिनेशन, द वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम, ठीक, वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। देखो पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन से आगे गया, फिर मीन पोजीशन में आ गया। ठीक है। मीन पोजीशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के डायरेक्शन में ही वाइब्रेट किया, यही है मेरा लॉन्गिट्यूडनल वेव। यानी जहां पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव करे, आगे गया, इसको एनर्जी ट्रांसफर किया, यानी पार्टिकल आगे आया, एनर्जी भी टकराया और ये फिर आगे भागा, यानी एनर्जी ट्रांसफर किया, एनर्जी का मोशन भी आगे, पार्टिकल का मोशन भी आगे, दोनों सेम डायरेक्शन में। दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है। यानी वेव क्या है बताया था, जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो, तो ऐसा एनर्जी का ट्रांसफर जिसमें पार्टिकल जो है वो एनर्जी के डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, उसे बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। सिंपल। ऐसा एनर्जी का ट्रांसफर जिसमें पार्टिकल जो है वेव के एनर्जी के डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, उसे बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। दैट्स इट। कहीं कोई दिक्कत यहाँ तक बढ़िया समझ में आया सब कुछ? ठीक है। ये सब आप लिखना हो तो लिख लो। चलो मैं एक चीज थोड़ा बता दे रहा हूं आपको, एयर के केस में क्या होता है। देखो ये सब एग्जांपल आप लिख लेना, आपके लिए अच्छा है। तो ये तो स्प्रिंग करके बताया। देखो साउंड कैसा है, साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, याद रखना।
साउंड ट्रांसवर्स नहीं है, साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। समझाता हूं कैसे। लॉन्गिट्यूडिनल वेव, याद रखना, साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, नॉट अ ट्रांसवर्स वेव। ओके, कैसे सुनो, मान लो यहां आप हो, आपने कुछ चिल्लाया इधर से, और मेरी किरण मानो कुछ भी नाम चिल्लाया, अब यहाँ क्या है, बहुत सारा एयर पार्टिकल है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत सारा एयर पार्टिकल अरेंज है, ऐसा ऐसा। आइए मैं बस अरेंज करके आप दिखा दे रहा हूं कुछ कुछ ऐसा। मान लो, सुनना ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, भाई बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा इसमें। लॉन्गिट्यूडनल अच्छे समझना, घबराना नहीं। ऐसा पार्टिकल अरेंज है, ठीक, ये पार्टिकल अरेंज है इस टाइप का सारा, ये एयर का पार्टिकल। अभी आपने कुछ नहीं बोला, अभी ये एयर पार्टिकल शांत है, चुपचाप अपने जगह पे बैठा हुआ है, ऐसा है। अब आप इधर से बोले, इधर से कुछ बोले, क्या बोले, मानो कुछ है, मानो बोलता हूं कृष्णा, ठीक, तो मैंने क्या निकाला, एनर्जी निकाला। मैं क्या निकाला, एनर्जी निकाला। अब ये एनर्जी जाके पार्टिकल से टकराया, टक टक टक, उससे क्या हुआ, पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आ गया, यानी जो पार्टिकल दूर दूर था वो सारा क्लोज क्लोज आ गया, ऐसा पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आ गया। आगे वाला पार्टिकल अभी दूर ही है, ठीक है, एक पार्टिकल सब एक दूसरे के क्लोज आ गया, बाकी अभी दूर दूर ही है, ऐसा। समझते जाओ समझते जाओ, ऐसा हुआ। देखो ये पार्टिकल क्या होता है, एक दूसरे क्लोज आ गया, क्यों, आप क्या बोले, कृष्णा, तो सारा पार्टिकल आगे गया, टकराया टकराया टकराया, फटफट इससे टकराया। अब टकराने के बाद क्या होगा, ये पार्टिकल आगे जाएगा, देखो ये पार्टिकल फिर आगे जाएगा और फिर आगे वाले से टकराएगा, ठीक, यानी फिर क्या होगा, और ये पार्टिकल जो अपने पोजीशन में से आगे चला गया था, देखो ये वाला ब्लैक वाला जो पार्टिकल था, इसका पोजीशन ये था, समझते जाओ अच्छे से, समझते जाओ, इसका पोजीशन ये था, ये था, अपने पोजीशन से आगे खिसक गया, जाके इससे टकराया, इससे जाके सब टकराया, एक दूसरे से टकराया ऐसे जाके, ठीक। अब टकराने के बाद क्या हुआ, ये अपने पोजीशन में वापस आ जाएगा, यानी ये अपने पोजीशन में वापस आ जाएगा, और ये वाला पार्टिकल फिर आगे जाके टकराएगा, और ये वाला पार्टिकल फिर क्या होगा, आगे जाके टकराएगा इससे, टक 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 टक, और ये फिर दूर दूर, आगे फिर सब दूर दूर। समझ में आ रहा क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है। देखो ऐसे एनर्जी ट्रांसफर होता है एयर में, जब आप कुछ बोलते हो तो क्या हुआ, पहले पार्टिकल अरेंज था, आपने कुछ बोला, ये पार्टिकल जैसे आपने बोला एनर्जी गेन किया, जैसे एनर्जी गेन किया आगे भागा, आगे जाके ये वाला पार्टिकल से टकराया, यहाँ तो टकराया, सब दोनों टकराया, टकराने के बाद क्या होगा, क्लोज आ गया एक दूसरे को, इसी को बोलते हैं कंप्रेशन। अरे हम प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, यहाँ पे क्लोज आ गया, इसी को क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। अब ये फिर यहां से अलग होगा, अब ये आगे जाएगा, क्योंकि अब इसको एनर्जी मिल गया, ये जो सेकेंड वाला पार्टिकल था इसको सारा एनर्जी मिल गया, कौन दिया, पहले वाला पार्टिकल दिया। अब ये वाला पार्टिकल आगे टक 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 भागेगा, अब भागेगा तो आगे वाले पार्टिकल से टकराएगा, देखो, ठीक है। अब ये आगे वाला पार्टिकल से टकराएगा, थर्ड नंबर पार्टिकल, 1 पार्टिकल 2 पार्टिकल 3, पहले 1 और 2 में टकराहट हुई, पहले टकराहट किसमें हुई, 1 और 2 में। अब 1 अपने पोजीशन पे वापस आ गया, अब टकराहट किसमें हुई, 2 और 3 में, ठीक। फिर 2 भी अपने पोजीशन पे वापस आ जाएगा, फिर टकराहट होगी 3 और 4 में, फिर 4 भी पोजीशन पे वापस आएगा, ठीक है, फिर 3 भी पोजीशन पे वापस आएगा, फिर 4 और 5 में। वैसे ही एनर्जी आगे ट्रांसफर होता रहता है, यानी एक बार देखो क्या बना, कंप्रेशन, फिर दोनों फैल गया, फिर यहाँ क्या बना, रेयर फ्रैक्शन, दिख रहा है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। यानी जब ये कंटिन्यू चलता है, यही चीज क्या होता है, कंटिन्यू चलता है। ये तो मैंने एक बार दिखाया, लेकिन आप तो बोले जा रहे हो, गाली दिए जा रहे हो सामने वाले को, तो ये चीज अब कंटिन्यू चलता है तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। ऊपर मिटा लिए,
मैंने लिख लिया ना, मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। सुनो, जब यही चीज कंटिन्यू चलता है तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा डॉट 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 डॉट। कंटिन्यू चलेगा तो ये चीज ऐसा देखने को मिलेगा। एक बार सब चीज बहुत क्लोज और फिर बहुत दूर दूर, बहुत दूर दूर। कंटिन्यू जब ये चलने लगेगा तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, फिर क्लोज, आजा क्लोज, आजा आजा क्लोज, आजा क्लोज, आजा ना, फिर दूर दूर, फिर दूर दूर। ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको, देखो ऐसा ही देखने को मिलेगा जब ये चीज कंटिन्यू चलने लगेगा, ठीक है। अभी तो मैं एक बार दिखाया आपको, लेकिन क्या ये एक बार हुआ? नहीं, टकराता रहेगा। आप बोले जा रहे हो तो कंटिन्यू चलने लगेगा तो एक जगह आपको कंप्रेशन मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है? कंप्रेशन। फिर एक जगह आपको मिलेगा रेयर फ्रैक्शन। देखो ये क्या मिला यहाँ पे? कंप्रेशन। यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है? कंप्रेशन। फिर यहाँ से यहाँ क्या है? रेयर फ्रैक्शन। फिर क्या मिलेगा? कंप्रेशन। फिर क्या मिलेगा? रेयर फ्रैक्शन। ऐसा ही चलने लगेगा, शुरू हो जाएगा चलना। एक बार आपको मिलेगा कंप्रेशन, एक बार मिलेगा रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन। फिर मिलेगा क्या? कंप्रेशन। ऊपर कटने लगा, क्या कटने लगा होगा? मुझे पता है कट रहा होगा। ओह माय गॉड, एक मिनट रुकना थोड़ा। ठीक, अब नहीं कटेगा आपका। तो देखो ऊपर में कंप्रेशन एक दूसरे क्लोज आ गया, फिर रेयर फ्रैक्शन फैल गया, फिर क्लोज आ गया कंप्रेशन, फिर फैल गया रेयर फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है कैसे हुआ? एकदम यहाँ पे जो बना के आपको मैंने प्रैक्टिकली दिखाया, ये पूरा और फाइनली ये पूरा, ठीक है। देख रहे हो कैसे जाके आगे से टकराया, फिर ये जाके फिर आगे वाले से टकराया। जैसे 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, पहले 1 लेयर जाके पूरा दूसरे वाले लेयर से टकराया तो 1 और 2 में टकराहट हुआ, यानी क्या बन गया? कंप्रेशन। फिर 1 लेयर अपने पोजीशन में वापस आ गया और ये 2 वाला लेयर आगे भाग गया, यानी बीच में फैल गया, क्या बन गया? रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या? 2 और कौन टकराया? 3, यानी फिर क्या बना? कंप्रेशन। यानी जब ये कंटिन्यू चलने लगता है तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, यही क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हर बार ये बिंदी 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 नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं? हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे क्लोज 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 कर देते हैं, ये क्लोज क्लोज क्लोज। इसका मतलब क्या हुआ? कंप्रेशन। फिर दूर 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 दूर, क्या हो गया? रेयर फ्रैक्शन। फिर क्लोज 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 क्लोज, क्या हो गया? कंप्रेशन। फिर दूर 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 दूर, क्या हो गया? रेयर फ्रैक्शन। फिर क्लोज 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 क्लोज, क्या हो गया? कंप्रेशन। तो हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं, इतना बिंदी बिंदी बार बार करना पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो जो क्लोज क्लोज देख रहे हो ये है आपका कंप्रेशन। कंप्रेशन जो दूर 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 हो गया ये है रेयर फ्रैक्शन। ये क्या है? रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। और इसी तरह कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन चलता रहता है। पूरा बढ़िया से लॉन्गिट्यूडनल वगैरह डिफिनेशन लिख लिए, ये पूरा अच्छे से कॉपी करो कंप्लीट बढ़िया से। पूरा अच्छे से उतारो, फिर आगे चलेंगे। तो साउंड जो है वो ऐसे ही ट्रेवल करता है एयर में, ध्यान रखना। कैसे? लॉन्गिट्यूडनल वेव से। देखो मानो आप यहाँ पे सुन रहे हो, मैं यहाँ से बोला, ये बहुत सारा पार्टिकल अरेंज है इस तरह एयर में, ये जाके आगे से टकराया, फिर पोजीशन में वापस आया, फिर ये जाके आगे से टकराया, फिर पोजीशन में वापस आया, फिर ये जाके आगे से टकराया, फिर पोजीशन में वापस आया, फिर ये जाके आगे से टकराया, फिर पोजीशन में वापस आया, और इसी तरह टकर 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 करके एनर्जी आप तक पहुंच जाती है। तो आपको समझ में आता है, अरे सामने वाला गाली दिया, अब छोड़ेंगे नहीं इसको, ठीक। चलो जल्दी से उतारो इसे अच्छे से, ठीक। उतार लेना। चलो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते, लगता है मुझे इसे मिटाना है। डिफिनेशन लिख लिया ट्रांसवर्स वेव का। द वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। इसमें क्या था देखो, अच्छा इसको मिटा रहा हूं मैं, बाद में समझाऊंगा, मैं मिटाया नहीं, इसको मिटाना चाहिए था। देखो इसमें क्या था, देखो आप जैसे टकर 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 चला, टकर 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 टकर
टकराते हुए चला तो देखो एनर्जी कहाँ पहुंचा, मैं जो बोल रहा हूँ एनर्जी आप तक पहुंचा, यानी एनर्जी का फ्लो इधर हो रहा है, यानी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का डायरेक्शन का फ्लो इधर ही हो रहा है, एनर्जी इधर ही जा रहा है भाई। और पार्टिकल जो टकरा रहा है टकर 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 वो भी आगे ही जा रहा है, यानी मोशन ऑफ पार्टिकल क्या हो रहा है, आगे हो रहा है, मोशन ऑफ पार्टिकल दिख रहा है, एनर्जी भी आगे जा रहा है, मोशन ऑफ पार्टिकल भी आगे जा रहा है। यही है लॉन्गिट्यूडिनल वेव और यही है जो डिफिनेशन में लिखा हुआ था। ठीक है, पूरा बढ़िया समझ में आया। चलो तो साउंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, सुनो अभी आगे सब पे काम भी करेंगे। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट किसका, पार्टिकल का, जो पार्टिकल में मूव कर रहा है, पार्टिकल मीन पोजीशन से आगे जा रहा है पीछे आ रहा है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट का पार्टिकल और इधर देते हैं टाइम, टाइम के बीच में ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है और समय के साथ कैसे चेंज कर रहा है, सुनना पहले ये पूरा रामायण में मिटा दूं जो बनाया हूं। चलो ठीक है, मिटाते हैं। ओके, अब दो पार्टिकल से आपको समझाता हूं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। चलो ऊपर का रहने देते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा सुनना। थोड़ा इसको ऊपर करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि नीचे भी मुझे जगह चाहिए ग्राफ के लिए, ऐसा। ठीक, देखो मान लो एक पार्टिकल था, अब छोटे वाले पार्टिकल के पास बात करेंगे, और ये पार्टिकल का मीन पोजीशन, अभी यहाँ पे ये चुपचाप बेचारा बैठा हुआ था, ना हिला ना डुला, ना किसी को डिस्टर्ब किया, कुछ नहीं, चुपचाप बैठा हुआ था। यहाँ पे दूसरा पार्टिकल था, ये भी अपने पोजीशन में ना हिला ना डुला, चुपचाप बैठा हुआ था, किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सब चुपचाप बैठा हुआ है। इसी तरह आगे भी कोई पार्टिकल होगा क्या, हाँ ये भी चुपचाप बैठा हुआ है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। ठीक, अब देखो मैंने क्या किया, अब समझा रहा हूँ ग्राफ कैसे बनाएंगे। यही तो किया मैंने, इसको एनर्जी दे दी पहले वाले को, यही तो किया था, जाहिर सी बात है। अब देखो हुआ क्या, तो पहला वाला यहां से हटके दूसरे वाले पास आके टकराया, पहला वाला क्या हुआ, ये दूसरे वाले से आके टकराया, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर। तो ये फर्स्ट नंबर अपने पोजीशन से आगे आ गया और दूसरे वाले से टकराया, यानी अपने पोजीशन से इतना मूव कर गया, देखो इतना दूरी, हाँ अपने पोजीशन से इतना दूर चल गया, जितना दूर अपने मीन पोजीशन से चल गया। ये कौन सा था इसका, ये था मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होता है, जहां पे वो पार्टिकल अपने पोजीशन में चुपचाप बैठा रहे, वही मीन पोजीशन है उसका। ठीक है, तो यहां चुपचाप बैठा था, मैंने जैसे ही फोर्स दिया, एफ फोर्स दे दिया, फोर्स मतलब फोर्स का एनर्जी जो आपने दे रहे हो, नीचे फोर्स ही तो लगा रहे हो। ठीक है, तो पार्टिकल अपने पोजीशन को छोड़ के आगे चला गया, जितना आगे चला गया यही है मेरा एम्पलीट्यूड। अभी बात करेंगे पार्टिकल अपने पोजीशन से जितना आगे चला गया, इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल। यानी मान लेते हैं ये पोजीशन 1, यहाँ पे पार्टिकल 1 था, पार्टिकल 1 यहां से यहां पे आ गया, यानी ये पार्टिकल क्या हुआ, नीचे से पहले ओरिजिन था, देखो ग्राफ में इसको दिखाते हैं मीन पोजीशन, यहाँ पे, यहां से यही इसका डिस्प्लेसमेंट, आगे चल गया। डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना दूरी चला, और जितना दूरी चलता है, जितना मैक्सिमम दूरी चलता है, उसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अपने मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम दूरी यहां तक आया, जितना मैक्सिमम दूरी चल गया उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये मैं वाई एक्सिस में बना रहे हैं हम दूरी को, तो मान लेते हैं यहां से इतना दूरी चल गया, ठीक है, यहां से यहां तक चल गया, यानी यहां से पार्टिकल इधर चला गया यहां तक, पहले यहां पे था पार्टिकल, अभी यहां पे आ गया, तो ये जो दूरी हो गई यही मेरा क्या हो गया, एम्पलीट्यूड। दिस इज एम्पलीट्यूड। आगे अब तो क्या होगा, पार्टिकल आगे गया, समझ में आया पहले एम्पलीट्यूड। चलो एम्पलीट्यूड, अब पार्टिकल क्या 1 पे रुक जाएगा, नहीं, पार्टिकल जाके इसको धक्का मारेगा, 2 को, सुनते जाओ, 2 को धक्का मारा, टक क्या, टक से धक्का मारा, धक्का मार के अपने पोजीशन में वापस आ जाएगा, 1 वाला अपने
पोजीशन में वापस आ गया और 2 वाला अपने पोजीशन से फिर आगे चला जाएगा इधर। यही तो होगा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, 2 वाला अपने पोजीशन से आगे चला गया, 3 वाले को धक्का मारने, और 1 वाला अपने पोजीशन पे वापस आ गया। अभी हम एक पार्ट के लेके बना रहे हैं, सबको मत देखना, सिर्फ 1 वाला पार्ट को देखना। तो पहले 1 वाला पार्ट के लिए अपने पोजीशन से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कुछ गेन किया, मान लेते हैं यहाँ तक गेन किया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यानी ये हो गया एम्पलीट्यूड, यहाँ से 2 करके यहाँ गया, फिर यहाँ से अपने मीन पोजीशन में वापस आ गया, फिर यहाँ से मीन पोजीशन में वापस आ गया, यानी पहला यहाँ से ऐसा बना। ठीक, अब सुनो, क्या यहाँ रुक जाएगा? सोचो नहीं। अब एक चीज समझना, कोई भी पार्टिकल में जब वेलोसिटी आ जाता है तो वो थोड़ा पीछे शिफ्ट कर जाएगा। जैसे क्या बता रहा हूं, एक गुलेल को खींच के आप छोड़ दो, देखना वो आगे जाएगा फिर थोड़ा पीछे आ जाएगा। नहीं समझे? चलो देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। स्प्रिंग को आप धक्का मार के छोड़ो, क्या स्प्रिंग अपना आगे जाके पीछे आके रुक जाएगा? नहीं, थोड़ा सा और पीछे खिसक जाएगा। यानी यहाँ पे पहले यहां से आगे गया मीन पोजीशन से, फिर मीन पोजीशन से आगे गया, फिर आगे से मीन पोजीशन में आया और फिर थोड़ा सा पीछे चला जाएगा, ये फिर थोड़ा सा पीछे चला जाएगा। ये 3 स्टेप में काम होगा। ठीक है, पहला स्टेप पूरा ये था मेरा, स्टेप नंबर 1, दूसरा ये था स्टेप नंबर 2, और तीसरा ये अपने पोजीशन में वापस आ जाएगा, स्टेप नंबर 3। देखो एक पेंडुलम, देखो पेंडुलम सुनो, पेंडुलम सबसे अच्छा। पेंडुलम को मैं अगर मतलब मीन पोजीशन में छोड़ूंगा चुपचाप रुका रहेगा, तो पेंडुलम को बीचों बीच छोड़ दो ऐसे करके, ऐसे पेंडुलम है तो चुपचाप रुका हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब कर दूं तो ये ऊपर चला गया, ऊपर जाने से यानी जो ऐसा ही चल रहा है, थोड़ा सा मैंने डिस्टर्ब कर दिया तो पेंडुलम क्या जैसे ऊपर चला जाता है उसी तरह ये आगे चला गया। अब ऊपर जाने के बाद पेंडुलम वापस मीन पोजीशन पे आता है, ये भी वापस मीन पोजीशन पे आया। लेकिन सोचो पेंडुलम एक बार ऊपर जाने पे जब मीन पोजीशन पे वापस होता है तो क्या रुक जाता है? नहीं, मीन पोजीशन से थोड़ा आगे निकल जाता है और फिर वापस आता है, फिर आगे निकल जाता है, फिर वापस आता है। ऐसी तरह यहां होगा। देखो तो ये पार्टिकल कब तक ये होगा? जब तक पूरा एनर्जी लॉस नहीं हो जाता तब तक पेंडुलम करता रहेगा, अपने मीन पोजीशन से आगे, मीन पोजीशन से पीछे, मीन पोजीशन से आगे, मीन पोजीशन से पीछे चलता रहेगा। देखो यहां वही होगा, पार्टिकल पहले यहां था, मैंने धक्का मारा, मीन पोजीशन से आगे, मीन पोजीशन से आगे, ये हो गया एम्पलीट्यूड, ये हो गया एम्पलीट्यूड, ये हो गया एम्पलीट्यूड, ये हो गया एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना खिसक गया मैक्सिमम, तो इतना खिसक गया ग्राफ में, यही यहां खिसका है। फिर मीन पोजीशन पे वापस आया, फिर 2 मीन पोजीशन में वापस आया, क्या रुक जाएगा? नहीं, फिर थोड़ा पीछे चला जाएगा, यानी फिर ये पीछे चला गया, यानी अब ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया यहां से यहां तक, यानी पीछे मतलब नीचे चला जाएगा यहां से ऐसे, यानी अब नीचे चला गया, ये इसका हो गया एम्पलीट्यूड नीचे की ओर। ठीक है, और फिर अपने मीन पोजीशन में यहां से वापस आ जाएगा और फिर मीन पोजीशन में वापस आ जाएगा। तो यही ग्राफ किसका बनता है? ये ग्राफ बनता है लॉन्गिट्यूडनल वेव का। कैसा ग्राफ बना? यहां से ऐसा ब्लू से बनाऊं, चलो डॉटेड से दिखाता हूं, मैं आपको डॉटेड लाइन से दिखाता हूं। यही ग्राफ है और ये रहा पार्ट के, पहले मीन पोजीशन से टॉप पे गया मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फिर मीन पोजीशन पे, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में पीछे, और फिर मीन पोजीशन पे, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में आया, फिर मीन पोजीशन पे। पूरा बढ़िया समझ में आया ग्राफ कैसे बना, कैसे ये आया पार्टिकल? यही है लॉन्गिट्यूडनल वेव का पूरा डिटेल्स अच्छे में। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ याद रखना, समझ में आ रहा ना? बस सिंपल। ठीक है, कैसे आया? चलो मैं यहाँ तो नंबरिंग करके आपको दिखाऊं क्या? चलो दिखाते हैं। देखो पहले ओ पे था, हाँ ये पोजीशन आपका है ओ से कहाँ आया, फिर ये पोजीशन यहाँ पे आ गया, ओ से मान लेते हैं पार्टिकल 1 में बिठा रहा हूँ, ठीक है 1 2 बिठा रहा हूँ, ओ से, अच्छा 1 ढाने दो भाई,
पार्टिकल 1 2 है। ओ से कहाँ आ गया, मान लेते हैं ए पे आ गया, तो ओ से आ गया ए पे, फिर ए से वापस आ गया कहाँ, बी पे, मीन पोजीशन पे, फिर ए से आ गया बी पे, फिर बी पे कहाँ आया, सी पे, फिर बी से आया सी पे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन नेगेटिव होता है, उधर डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, इसलिए ये नीचे बनाया। फिर सी से कहाँ चला गया, डी पे, फिर सी से चला गया डी पे। पूरा उतारो बढ़िया से। चलो हो गया, समझ लो आप। पूरा 35 मिनट अकेला लॉन्गिट्यूडनल वेव ले लिया। यही क्लास कारण था कि मैं पिछले क्लास में इसको शुरू नहीं किया था, मुझे पता था ये बहुत लंबा चलेगा। ठीक है, पूरा लॉन्गिट्यूडनल वेव समझ में आया अभी अच्छे से। तो साउंड वेव ऐसे ही ट्रेवल करता है, और ग्राफ बोले तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ऐसा ग्राफ बनेगा। डिस्प्लेसमेंट किसका, पार्टिकल का, पार्टिकल कैसे भाग रहा है, ठीक है, उसका ग्राफ समय के साथ। ठीक है, और वेव क्या हो रहा है, वेव मेरा चुपचाप आगे की ओर ट्रेवल करता जा रहा है पार्टिकल के डायरेक्शन में, पार्टिकल डायरेक्शन में वेव भी भाग रहा है। पूरा मिटाऊं मैं। चलो अब आते हैं ट्रांसवर्स वेव में। अब आते हैं ट्रांसवर्स वेव में। पूरा बढ़िया समझ में आया होगा आपको ये चीज, इससे ज्यादा मैं और इसमें नहीं समझा सकता। ओके, आइए अब आ जाओ ट्रांसवर्स वेव में। ये क्लास आज का फिर से देख लेना एक बार, जरूरत लगे आपको तो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव में क्या लिखे थे, पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है, मोशन ऑफ मीडियम ऑफ पार्टिकल, लिखे थे ना, मूवमेंट ऑफ मीडियम ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल ऑफ मीडियम, जो इसमें क्या होता है, पार्टिकल ऑफ मीडियम, मैं डिफिनेशन नहीं लिखने वाला, समझा रहा हूं बस। पार्टिकल ऑफ मीडियम ये मूव करता है, कैसे, ये मूव करता है परपेंडिकुलर, अभी समझाऊंगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, या डायरेक्शन ऑफ वेव लिखो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लॉन्गिट्यूडनल में क्या था, जो पार्टिकल था मीडियम का, ये वेव के डायरेक्शन में ही था, परपेंडिकुलर नहीं था। लेकिन इसमें लॉन्गिट्यूडनल में क्या था, सुन लो, लॉन्गिट्यूडिनल, इसमें क्या था, पार्टिकल, सुनना ध्यान से एंड गौर कान खोल के, आगे गया और उसका पार्टिकल का जो एनर्जी है वो भी आगे गया, दोनों सेम डायरेक्शन में था, अलोंग द डायरेक्शन दिखाया था ना, अलोंग द डायरेक्शन, ऐसा था। लेकिन ट्रांसवर्स में क्या है, देखो ट्रांसवर्स में दोनों परपेंडिकुलर होगा, यानी एनर्जी अगर आपका आगे गया, ये अगर क्या जा रहा है आपका, एनर्जी ऑफ पार्टिकल, या एनर्जी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल को एनर्जी दिया, ठीक है, फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी अगर आगे जा रहा है तो पार्टिकल जो है वो इधर जाएगा, पार्टिकल इधर जाएगा परपेंडिकुलरली, ऊपर की ओर भागेगा, इन दोनों एक दूसरे कैसा होगा, परपेंडिकुलरली, एनर्जी इधर जा रहा है, पार्टिकल ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी जा सकता है, यानी कैसा है, परपेंडिकुलर। देखो एनर्जी आगे ऐसा, और पार्टिकल चाहे ऊपर या नीचे, यानी कैसा है, परपेंडिकुलरली। ठीक है, इसमें पार्टिकल आगे, एनर्जी भी आगे, इसमें पार्टिकल चाहे ऊपर जाएगा या पार्टिकल चाहे नीचे जाएगा, लेकिन एनर्जी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। जैसे एनर्जी जा रहा है आगे, पार्टिकल चाहे ऊपर या चाहे नीचे, बस। अब ये चीज कैसे होता है, कैसे पार्टिकल ऊपर भागता है पर एनर्जी आगे भागता है, समझते हैं इसको। ठीक है, ये तो समझ में आ जाओ, सुनो ध्यान से इसको कैसे होता है। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना क्लास पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। आ जाओ, ट्रांसफर से समझते। सुनो, पानी का लहर देखे हो, पानी का लहर, हाँ सबने देखा होगा। तो मानो ये पानी पहले रुकी हुई है, सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, समझना अच्छे से समझना। पानी रुकी हुई है, ये रहा मेरे पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, देखो। हाँ अब आप क्या किए, सुनो, पानी में मान लो अब डिस्टर्ब कर दिया पानी को आपने क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया।
तो पानी का बहुत सारा पार्टिकल था जो इसके सरफेस पे है, ये सब सारा पार्टिकल है पानी का। अरे पानी का मतलब पार्टिकल्स है ना, छोटा 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 छोटा, दिस ऑल आर पार्टिकल्स ऑफ वाटर। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बता रहा हूं, आप देखना, पहले ये समझ लो। दिस ऑल आर वाटर पार्टिकल्स, ऐसा, ठीक। अब आप क्या किए, इसमें बीच में पत्थर मार दिए। क्या मार दिए? पत्थर मार दिए, पत्थर मार दिए, ठीक। अब जो जैसे आप स्टोन, मान लो मैंने एक स्टोन मार दिया यहाँ पे बीच में, ये मेरा क्या है? स्टोन। मैंने एक स्टोन गिरा दिया, क्या पानी रुका हुआ रहेगा? नहीं 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 नहीं। आप जैसे ही एक पत्थर मारे, ये बीच वाले पोर्शन से पानी ऐसे ऐसे होने लगेगा, होने लगेगा। देखो पानी मारे, पत्थर में मारे हो, समंदर में पत्थर मारे हो, ऐसे ऐसे होना शुरू हो जाएगा, पानी चारों ओर फैलने लगेगा, ऐसे करके, ऐसे करके, देखे हो, ठीक। अब तो ये होता क्या, सुनो, चारों ओर फैलने लगेगा। अभी मैं चारों ओर नहीं दिखा रहा हूँ, बस इधर और इधर का डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, ठीक है। इतना मैं नहीं दिखाऊंगा। पानी वो पता है फैलने लगता है वेव की तरह, ठीक। तो ये पत्थर से, जहां पत्थर लगा वहां से पानी ऐसे मूव करने लगेगा, इधर भी पानी ऐसे मूव करने लगेगा। अब देखो, समझना, आपने पत्थर यहां मारा था इस पोर्शन में, हाँ देखो हुआ क्या। तो एनर्जी बता सकते हो किधर जा रहा है? एनर्जी तो इधर जा रहा है भाई, ठीक है। देखो वेव तो इधर जा रहा है ना, पत्थर मारे टू 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 टू, इधर जा रहा है, यानी एनर्जी आपका फ्लो हो रहा है इधर। इधर का किधर फ्लो हो गया? एनर्जी का फ्लो हो गया। इस साइड में भी एनर्जी फ्लो कर रहा है, इधर किसका फ्लो हो गया? एनर्जी का फ्लो हो गया। लेकिन पार्टिकल कैसे मूव किया? अब देखो पार्टिकल कैसे मूव किया। पहले पानी स्थिर था, ये रहा मेरा स्थिर वाला पानी को बना रहा हूं मैं, ठीक है। इसी में ये रहा बीच वाला बता रहा हूं मैं, जो पानी स्थिर था। पानी पहले क्या था? स्थिर था, ऐसा था। पहले पानी ऐसा था, स्थिर था पूरा, ठीक है। पहले पत्थर मारते ये ऐसे होने लगा, ये तो हुआ था, देखो ध्यान से, पत्थर मारते ये ऐसे होने लगा, इस टाइप का। पत्थर मारते ये छटपटा गया, पत्थर मारते ही ये क्या हो गया? छटपटा गया, ऐसा, ठीक। हुआ एग्जैक्टली क्या हुआ पता है? देखो एग्जैक्टली क्या हुआ, देखो अब ऐसे ही यही हुआ, यही देखते हो आप। तो वेव तो आगे जा रहा है, देखो वेव जो बनता है, वेव तो आगे जा रहा है, लेकिन पार्टिकल भी आगे जा रहा है नहीं। यहां वाला जो पार्टिकल था वो यहां आ गया, यहां वाला जो पार्टिकल था वो यहां आ गया, यहां वाला जो पार्टिकल था वो यहां आ गया, यहां वाला पार्टिकल नीचे आ गया। देखते जाओ क्या क्या हो रहा है यहां कहानी। यहां वाला पार्टिकल इधर आ गया, इधर वाला पार्टिकल इधर आ गया, इधर वाला पार्टिकल फिर ऊपर चला गया, यहां वाला पार्टिकल ऊपर, यहां वाला पार्टिकल ऊपर, ऐसा। आपको लगता क्या है कि पूरा पानी मूव कर रहा है? नहीं रे, पानी पूरा मूव नहीं करता, उसका पार्टिकल से ऊपर नीचे मूव करता है, बस। आप ये फील भी कर सकते हो, बताता हूं आप प्रैक्टिकली कब फील करोगे। यहां भी यही हुआ, देखो जो यहां वाला पार्टिकल था वो ऊपर चला गया, यहाँ पे यहां वाला पार्टिकल भी यहां चला गया, यहां वाला पार्टिकल इधर चला गया, इधर वाला पार्टिकल नीचे, इसका यहां, इसका यहां, इसका फिर ऊपर, ये भी यहां, ऐसा ही मूव करने लगा। यानी जो जो पार्टिकल अपने अपने बीच वाले पोजीशन में था, सब अपने अपने बीच वाले पोजीशन से मूव करके कोई ऊपर चला गया तो कोई नीचे चला गया। पहले यहां पे था, यानी यहां पे था, देखो ये यहां पे था, ये तो हो रहा है, ठीक। यानी पहले सब ये वाला लाइन में था, ये लाइन दिखा आपको जो मैंने बीच में ड्रॉ किया, ये वाला लाइन, पहले सब ये वाला लाइन में चुपचाप खड़ा था, यही वाला लाइन में था सब। ये मीन पोजीशन है इसका, ये क्या है इसका? मीन पोजीशन, यहीं पे था सब, अपने मीन पोजीशन में था।
ठीक है, लेकिन जैसे एनर्जी मिला क्या हुआ, ऊपर में। यानी देखो क्या हो रहा है, सारा पार्टिकल अपने पोजीशन से ऊपर गया और यहाँ पार्टिकल सब अपने पोजीशन से ऊपर गया और यहाँ पार्टिकल सब अपने पोजीशन से नीचे गया, फिर अपने पोजीशन से ऊपर गया, फिर अपने पोजीशन से सब नीचे गया। यही हो रहा है। यानी देखो वेव तो आगे जा रहा है, हाँ वेव तो आगे जा रहा है, लेकिन ये सब ऊपर नीचे ऊपर। ये तो बताया था पार्टिकल चाहे ऊपर जाएगा या पार्टिकल चाहे नीचे जाएगा और वेव का एनर्जी आगे जाएगा। यानी पार्टिकल ऊपर नीचे कर रहा है और एनर्जी आगे है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब एक काम करना, आप सुनो, जहां वेव बनती है ना, नदी सागर कहीं भी कुछ दिखे आपको, वहां पे एक जैसे वेव जो है, ये वेव है, यहाँ पे एक डब्बा फेंक देना। देखना अगर डब्बा आप यहाँ इस पोजीशन में है तो देखना डब्बा इसी पोजीशन में रहेगा, सिर्फ ऊपर नीचे होता रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से मूव करके डब्बा यहाँ पहुंच जाएगा अपने आप इस जगह पे, ऐसा कभी नहीं होगा। डब्बा कभी भी अपने पोजीशन को छोड़कर यहाँ पे नहीं पहुंच सकता, ऐसा नहीं होगा। ये डब्बा खड़ी अपने पोजीशन में ही अप डाउन करता रहेगा और एनर्जी आगे भागता जाएगा। यही यहां हो रहा है। सारा पार्टिकल अपने अपने पोजीशन में था। जैसे आपने पत्थर मारा, एनर्जी क्या हुआ, पत्थर में क्या होता है, एनर्जी दिया आपने, एनर्जी सारा पार्टिकल गेन किया, कोई ऊपर भागा कोई नीचे भागा, ठीक है, और फाइनली एक वेव क्रिएट कर लिया। इस वेव में एनर्जी का फ्लो आगे हो रहा है, लेकिन पार्टिकल का फ्लो ऊपर नीचे होने लगा। यानी पार्टिकल सारा क्या होने लगा, परपेंडिकुलर मूव करने लगा, किसके, वेव के, यानी एनर्जी के। वेव का प्रोपगेशन मतलब एनर्जी का मूवमेंट, एनर्जी का प्रोपगेशन। तो वेव के प्रोपगेशन के, एनर्जी के प्रोपगेशन के पार्टिकल परपेंडिकुलरली मूव करना शुरू कर दिया। इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। यानी वाटर का वेव कैसा है, ट्रांसवर्स वेव है। लाइट का वेव कैसा है, ट्रांसवर्स वेव है। याद रखना, लाइट ऐसे ही मूव करता है ट्रांसवर्स वेव में, ठीक है। हाँ, अब इसका ग्राफ बनाया। देखो वहां पे एम्पलीट्यूड क्या था, लॉन्गिट्यूडनल में कितना आगे गया, अरे बाबा कितना आगे गया। यहाँ एम्पलीट्यूड क्या होगा, कितना ऊपर गया, यही एम्पलीट्यूड होगा। चलो इतना बड़ा ड्रॉ कर लो, फिर इसका ग्राफ बनाते हैं। अच्छे से ड्रॉ करना डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करो। चलो हो गया ड्रॉ, ठीक है। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। आ जाओ, क्या बनाएंगे, ग्राफ। सुनो अब एक छोटा सा इसका बना रहा हूं मैं आपको दिखाने के लिए, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ के लिए थोड़ा सा हमको पता है, डिटेल्स में जाना पड़ता है। तो ये मेरा मार्कर नहीं चल रहा है, हाँ चलेगा। अब देखो ग्राफ के लिए, अब शायद इसमें डिटेल्स आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स, लेकिन पढ़ा दिया। यकीन मानिए आप वापस 9 में इस पर कोई क्वेश्चन नहीं करोगे जैसा पढ़ा दिया अभी आपको, ठीक है। 9 में वापस ये चीज पढ़ना है, लेकिन आपका क्लियर कट होगा ये चीज 9 में। अब देखो ग्राफ हुआ क्या, पार्टिकल पहले यहां था, ठीक है, और फिर मूव ऐसा वेव चल रहा था, वेव तो ऐसे ही चल रहा है। देखो यानी यहाँ वाला पार्टिकल उठ के कहाँ चला गया, यहाँ आ गया। उसी तरह यहाँ वाला पार्टिकल मूव करके कहाँ आ गया, नीचे आ गया। यही हो रहा था। लॉन्गिट्यूडनल में आगे और पीछे होता था, आगे पीछे। इसमें कहाँ होता है, ऊपर नीचे। समझ लो ना। तो जितना ऊपर चला गया इसी को यहां बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल। जितना ऊपर चला गया इसी को बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल। तो इसे चलो ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। देखो तो क्या कुछ देर के बाद फिर क्या होगा, देखो कुछ देर के बाद क्या होगा, ये ऊपर गया, फिर कुछ देर के बाद ये नीचे आएगा। क्या मीन पे रुक जाएगा, नहीं, और नीचे चला जाएगा। यानी कुछ देर के बाद ये जो पार्टिकल आपको दिख रहा है ये कुछ ऐसा आएगा। यानी यहाँ पे कुछ देर के बाद ये मीन पोजीशन में वापस आएगा। यानी ओ से कहाँ आ जाएगा, ओ से ए पे आएगा वापस, ठीक है। मान लेते यहाँ शुरू हुआ, चलो सुनो, ओ से शुरू हुआ मूव करना, ओ से कहाँ गया, ए पे गया, ठीक।
ए से वापस कहाँ आएगा, ओ पे, ओ पे रुक जाएगा नहीं, नीचे चला जाएगा, यानी कुछ देर के बाद ये पार्टिकल ऐसे चला जाएगा और नीचे ऐसे, यानी ओ से बी चला जाएगा और फिर अपने पोजीशन में वापस आ जाएगा। यही मूवमेंट होगा किसमें, ट्रांसवर्स में। पार्टिकल डिस्टर्ब किया, पार्टिकल पहले अपने मीन पोजीशन से ऊपर गया टू, फिर मीन पोजीशन नीचे आएगा टू, फिर मीन पोजीशन और नीचे टी, फिर ऊपर, यानी पहले ऊपर नीचे फिर नीचे और ऊपर, ठीक है। इसलिए पानी आपको कंटिन्यू ऐसे वेव दिखता है, कंटिन्यू ऐसा वेव दिखता है पानी में, ठीक है। कारण एक बार ऊपर और फिर नीचे चलता है। चलो ग्राफ बनाते हैं, पहले वो ग्राफ सेम इधर क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, इधर क्या होगा, टाइम। देखो सेम ग्राफ बनेगा, कैसे देखो, पहले तो वही तो हो रहा, वही हो रहा, वो बस आगे पीछे हो रहा था, टू 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 टू, ये बस ऊपर नीचे हो रहा है, टू 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 टू, बस इतना ही तो डिफरेंस है, और तो कुछ है नहीं। तो बस सेम चीज, पहले मीन पोजीशन में था ओ पे, ओ से गया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए पे, यानी ओ से गया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मान लेते हैं ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, इस पोजीशन पे आ गया है कहाँ, ए पे, तो सेम चीज। फिर ए से वापस आ गया कहाँ पे, फिर यहां से वापस आएगा कहाँ पे, मीन पोजीशन, फिर ओ पे आ जाएगा, यहां से फिर वापस ओ पे आ गया, ये सारा ओ ही है, कोई दिक्कत नहीं, ओ बोल सकते हो, वापस ओ पे आ गया, ठीक। ओ से फिर कहाँ चला गया, फिर नीचे गया कहाँ, बी पे, यहां से फिर कहाँ जाएगा, नीचे बी पे, बी हो गया, इधर टाइम है, ठीक है, इधर टाइम है मेरा, और बी से फिर वापस कब आएगा, ए पे, फिर यहां से वापस आ गया, यानी ग्राफ बनेगा ऐसा, ओ से ए से वापस ओ, फिर बी और फिर रिटर्न, सेम ग्राफ बनेगा, यस सेम ग्राफ बनेगा यार, दोनों का तो मोशन एक ही टाइप का है, ये बस आगे पीछे और ये ऊपर नीचे, बस सेम ग्राफ बनेगा, ठीक है। जल्दी से उतारो, टाइम भी हो गया आज, ये 2 में हमारा पूरा चला गया, ओके 1 घंटा हो चुका है, लिख लिया हो, ठीक है। अच्छा एक बार सुन लो, कंप्रेशन एयर फ्रैक्शन में जहां कंप्रेशन होता है वहां एयर प्रेशर हाई हो जाता है। कैसे भाई, कंप्रेशन हो गया मतलब बहुत सारा एयर एक साथ आ गया, बहुत सारा एयर पार्टिकल एक साथ आ गया, यानी लिख लो कॉपी में, इन केस ऑफ कंप्रेशन एयर प्रेशर बिकम हाई या फिर एयर डेंसिटी बिकम हाई। इन केस ऑफ कंप्रेशन एयर डेंसिटी और एयर प्रेशर बिकम हाई। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कंप्रेशन में बहुत सारा एयर पार्टिकल एक साथ आ जाता है, और जब बहुत सारा एयर पार्टिकल एक साथ आ जाएगा तो एयर प्रेशर बढ़ जाएगा। पहले भी बात कर चुके हैं, एयर डेंसिटी बढ़ जाएगा। देखो, इन केस ऑफ रेयर फ्रैक्शन एयर डेंसिटी और एयर प्रेशर बिकम लो। इन केस ऑफ रेयर फ्रैक्शन एयर डेंसिटी और एयर प्रेशर बिकम लो। ठीक है, हाँ, पूरा बढ़िया समझ में आया कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। तो इस टॉपिक को आज क्लोज करते हैं। ठीक है, आज मुझे पूरा 1 घंटा ये पूरा टॉपिक खा गया, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट था, जरूरी चीज़ थी। ठीक है, एंजॉय करो क्लास को। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।